कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं एल्केन एल्कीन एल्काइन श्रेणी के जितने भी सूत्र होते हैं उन सभी को ज्ञात करना मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल रापची के स्टाइल में। आइए एक एक चीज देखते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ सभी चीजों को क्लियर करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन को समझ लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोकार्बन आखिर कहते किसे हैं प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की बात किया जाए उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस बात को आपने समझ लिया प्यारे बच्चों? हाँ बिल्कुल समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन जो होता है ना दो तरह के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि एल्केन श्रेणी के जितने भी एल्केन श्रेणी के जितने भी सूत्र होंगे वो सारे के सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे और एल्कीन श्रेणी के जितने भी सूत्र होंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं एल्काइन श्रेणी के जितने भी सूत्र होंगे वो सारे के सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही कहलाएंगे। कहने का मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक एल्कीन श्रेणी के सभी सूत्र और दूसरा एल्काइन श्रेणी के सभी सूत्र। आपको पता कैसे करना होगा, जैसे एल्केन है ना लास्ट में, तो जो भी हम उच्चारण करेंगे तो एन लास्ट में आएगा। जैसे कि एल्केन है ना, मेथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, तो लास्ट में एन आ रहा है तो वो सारे के सारे जो सूत्र है ना वो एल्केन श्रेणी के सूत्र होंगे। ठीक है। और एल्केन श्रेणी के जो भी सूत्र होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वही बात करते हैं एल्कीन श्रेणी के सभी सूत्र, जैसे कि एल्कीन के हो गया प्रोपीन है ना, पेंटीन है ना, मेथीन, ये सारे के सारे जो सूत्र होंगे ना वो एल्कीन श्रेणी के सूत्र होंगे। क्योंकि इसके लास्ट में इन आता है तो लास्ट में जब भी कोई सूत्र पढ़ना जैसे मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन है ना, लास्ट में इन आ रहा है तो वो एल्कीन श्रेणी के सूत्र होंगे। और एल्कीन श्रेणी के जितने भी सूत्र होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है। उसी तरीके से एल्काइन श्रेणी के जो भी सूत्र होंगे उसमें लास्ट में आइन आएगा, मेथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, तो ये सभी सूत्र जो होंगे ना वो एल्काइन श्रेणी के सूत्र होंगे। ठीक है। और एल्काइन श्रेणी के जो भी सूत्र होते हैं वो सारे के सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सूत्र निर्माण करना सीखेंगे। तो आइए हम सीखते हैं प्यारे बच्चों, एल्केन श्रेणी के जितने भी सूत्र होते हैं उसका हम निर्माण करना सीख लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन, इन सभी को सूत्र याद करने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों। तो आप क्या करना, सबसे पहले सभी में एल्केन एल्कीन एल्काइन ऐसे लिख देना। जैसे मैंने लिखा एल्केन, उसके बाद लिखना एल्कीन, उसके बाद लिखना एल्काइन, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले CnH2n फिर CnH2n फिर CnH2n ऐसे लिख देना है। अब एक ट्रिक लगाना है, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो या सटा के हटा के घटा के, दोनों में से एक ही बात है। दोनों जोड़ने का मतलब हुआ कि दो जोड़ देना है आपको, छोड़ने का मतलब इसमें छोड़ ही देना है, यानी दो को कुछ नहीं करना, छोड़ने का तो छोड़ दो, और घटाने का मतलब यहाँ पे दो घटाना है। उसी तरीके से दूसरे ट्रिक से भी वैसी बात हुआ कि सटाने का मतलब कि दो सटा देना है, हटाने का मतलब इसमें से दो गायब ही कर देना है, और घटाने का मतलब दो घटा देना है। तो इस तरीके से जब आप एल्केन एल्कीन एल्काइन लिख देंगे और जोड़ दो छोड़ दो घटा दो या फिर सटा के हटा के घटा के ये ट्रिक लगा दोगे तो आपका ये निकल जाएगा। सटा के हटा के का मतलब क्या हुआ कि सटाने यानी दो सटाना, हटाना यानी दो हटाना, और घटाना यानी दो घटाना, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आइए एल्केन श्रेणी के जितने भी सूत्र होते हैं उसको हम ज्ञात करना सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों इन सभी सूत्रों को ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आपको करना क्या, इस मोहतरमा को याद करना पड़ेगा, यानी इस महाराज को याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे है क्या कि अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर एक है, यानी कार्बन की संख्या एक है तो उसको मेथ पढ़ते हैं। अगर कार्बन की संख्या दो होती है तो उसको एथ पढ़ते हैं, तीन होती है तो प्रोप पढ़ते हैं, चार होते हैं तो ब्यूट, और पाँच तो पेंट, छः तो हेक्स, सात तो हेप्ट, आठ तो ऑक्ट, और नौ तो नॉन, और 10 है तो डेक पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ते हैं। तो हमको याद करना है 1 से लेकर के 10 तक। कैसे, तो प्यारे बच्चों आप क्या करना, भाग में बांट लो। अगर 3-4 गर्लफ्रेंड है तो उन सबको बता देना कि भैया सुबह में तुम कर देना, शाम में तुम कर देना, दोपहर को तुम कर देना, ऐसे कह देना उसको। तो ए सुबह वाली को दे देना मेथ, एथ, प्रोप,
और शाम वाली को देना ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, ठीक है, इतना देना। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट और ऑक्ट नॉन डेक तीनों गर्लफ्रेंड में बांट देना, ठीक है। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट एक्ट, अरे गड़बड़ा गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। तो मेरे साथ पढ़ो प्यारे बच्चों, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। तो ऐसे आप लिख लोगे, फिर C1 C2 ऐसे करके लाइन से आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है, जब हम सूत्र निकालते हैं तो इसका काफी ज्यादा भूमिका ये अदा करता है, ठीक है। मान लो हमें एल्केन श्रेणी के जितने भी सूत्र है वो ज्ञात करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मान लो कि n बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र में पुट करेंगे, n के जगह पे 1 रखेंगे। जैसे कि Cn है तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे क्या, Cn के जगह पे लिखेंगे 1, हमने 1 लिखा। H तो H 2 गुने में n के जगह पे क्या लिखेंगे 1, हमने 1 लिखा और प्लस में 2 है तो 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते, देखो C1 है, 1 आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो C ही रहने दो। उसके बाद H 2 गुने 1 प्लस 2 है, तो आप क्या करो H लिख लो और यहाँ पे देखो 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा और 2 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो CH4 आ गया प्यारे बच्चों। अब इस CH4 को हम पढ़ेंगे क्या, तो आप यहाँ देखोगे कि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, यानी यहाँ पे देखो कार्बन कितने 1 है, कुछ 1 2 नहीं लगा, इसका मतलब समझ जाना कि ये कार्बन 1 है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 रहती है तो उसको हम क्या पढ़ते प्यारे बच्चों, उसको पढ़ते हैं मेथ। क्या पढ़ते हैं, मेथ, है ना। क्या पढ़ते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या 1 रहती है तो उसको मेथ पढ़ते हैं। अब देखो ये किस श्रेणी का है, ये एल्केन श्रेणी के सूत्र पे हम पुट किए हैं। तो एल्केन इसके लास्ट में आता एन, एल्केन के लास्ट में आता एन, उसमें एन जोड़ देंगे तो मेथ जोड़ एन मेथेन हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, मेथेन। तो ये मेथेन हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। तो आपने मेथेन का सूत्र निकालना सीख लिया। उसी तरीके से हम C2 करके देखते हैं, तो आइए n के जगह पे 2 रख करके देखते हैं। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब n बराबर 2 रखते हैं, चलो n बराबर 2 रख करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, Cn है ना, तो n के जगह पे 2 रखेंगे, 2 रख दिए। H 2 के जगह पे 2 गुने n है ना, तो n के जगह पे अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा C2H6। अब C2H6 क्या है प्यारे बच्चों, हमारे पास कौन मतलब ये किसका सूत्र है, तो कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पे 2 है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है तो उसको एथ पढ़ते हैं, तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एथ लिखेंगे। तो हमने एथ लिख दिया, ठीक है, एथ और प्लस में। अब यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों एथ, अब देखो ये किस श्रेणी का था, एल्केन श्रेणी का था, तो इसके लास्ट में आता है एन, तो एथ जोड़ एन जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारे पास हो जाएगा एथेन। तो हम लिखेंगे एथेन। तो एथेन का ये सामान्य सूत्र आ गया प्यारे बच्चे C2H6। उसी तरीके से मान लो Cn है तो n के जगह पे आप 3 रख के देखते हैं, तो Cn के जगह पे 3 रख करके देखते हैं। तो n के जगह पे 3 रख दिया, फिर H, अब H मैंने लिखा, उसका 2n है, तो देखो 2n है ना, n के जगह पे 3 रखे, 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा, C3H8 आ जाएगा। तो इसका हम क्या कह सकते हैं, इसको C3H8 को क्या बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको पता है अगर कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है तो उसको प्रोप पढ़ते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, प्रोप। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्रोप लिखेंगे। और किस श्रेणी के सूत्र में हम पुट किए हैं, तो एल्केन श्रेणी के सूत्र में हम पुट किए हैं। एल्केन है तो इसके लास्ट में आता एन, तो प्रोप जोड़ एन इसमें ऐड कर देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रोपेन। तो ये प्रोपेन श्रेणी का सामान्य सूत्र हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, नहीं ना, तो ये हमारे पास आ गया। उसी तरीके से हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, C3 हो गया, C4, चलो हम C के जगह पे अब 4 रखते हैं प्यारे बच्चों, चलो यहाँ पे C4 रख देते हैं। H है ना, चलो n के जगह पे देखो C है तो C n के जगह पे 4 रख दिए, H2n है, तो H2 और n से गुना करेंगे तो n में हमारे पास कितना 4 है, तो 4 दूनी 8, 8 2 10 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। अब ये किसका सूत्र हुआ प्यारे बच्चों, C4H10। तो अगर किसी की परमाणुओं की यानी कार्बन परमाणु की संख्या 4 होती है तो उसको ब्यूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ब्यूट पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट, है ना, ब्यूट जोड़ क्या, ये एल्केन श्रेणी का है तो लास्ट में आता एन, तो ब्यूटेन, ब्यूट जोड़ एन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ब्यूटेन हो जाएगा। तो हमने लिख दिया ब्यूटेन, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों, हमने ब्यूटेन कर दिया। उसी तरीके से C5 जब पुट करेंगे तो 5 दूना 10, 10 2 12 होगा, यानी H12 हो जाएगा। ये किसका सूत्र हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा, कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो इसको हम पेंट पढ़ते हैं, पेंट। तो हम लिखेंगे सबसे पहले पेंट, है ना, पेंट लिख दिए, है ना। अब किस श्रेणी के, एल्केन श्रेणी का, पेंट जोड़ एन तो हो जाएगा पेंटेन, तो हम लिख दिए पेंटेन, ये पेंटेन का सूत्र हो गया। उसी तरीके से C6
C6H कितना हो जाएगा, 6 रख दिए, अब 6 दूना 12, 12 दो 14 हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा, C6H14 है ना, यानी H14 आ गया। अब ये किसका सूत्र हो गया प्यारे बच्चों, तो ये हो गया प्यारे बच्चों, कार्बन परमाणु की संख्या अगर 6 होती है तो उसको हेक्स पढ़ते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, हेक्स, हेक्स, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, क्योंकि एल्केन श्रेणी के लास्ट यानी एल्केन श्रेणी के सूत्र पे हम पुट किए हैं, तो इसके लास्ट में एन आता है, उसमें एन जोड़ेंगे, हेक्स जोड़ एन, हेक्सेन हो जाएगा, हेक्स जोड़ एन, हेक्सेन। तो ये आ गया। उसी तरीके से C7 और H कितना हो जाएगा, C7H हो जाएगा 7 दूना, एन की जगह 7 रखें, 7 दूना 14, 14 दो कितना होता है बाबू 16। अब आपको कमेंट करके बताना है इसका सूत्र कि क्या होगा, C7H16 क्या होता है इसका सूत्र, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन श्रेणी के जितने भी सूत्र हैं आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एल्काइन श्रेणी के जितने भी सूत्र हैं उसको हम निकालना सीखते हैं। आइए, एल्केन का हो गया। अब देखो ये एल्काइन श्रेणी का, और मैं आपको बता दूं जो पीछे मैंने सॉल्व किया था ये सारे के सारे सूत्र जो होंगे एल्केन श्रेणी के होंगे, और जितने भी सूत्र होंगे वो सारे के सारे यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। कौन से हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कि ये हमारे पास एल्कीन है। तो एल्कीन श्रेणी के जितने भी सूत्र होते हैं उसको हम निकालना सीखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास सही है, इसकी मदद से निकालेंगे। अब देखो कार्बन परमाणु की संख्या अगर चलो n के जगह पे 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या होगा बाबू, ये H है तो H2, और n में क्या करेंगे, n की जगह पर 1 रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो C के जगह पे 1 है तो 1 रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, H2 गुने 1 तो हमारे पास ये हो जाएगा H2। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप देखोगे कि आप एल्कीन श्रेणी में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बाउंड बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन n के जगह पे 1 रख करके आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 1 के जगह पे 1 रख करके आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, बल्कि आप क्या कर सकते हो, n के जगह पे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जैसे कि एल्कीन हो गया या एल्काइन हो गया, इन सभी में आप 2 रख के स्टार्ट करेंगे, n के जगह पे 1 रख के नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इरेज ऑल कर देते हैं। चलो यहाँ से मिटा दिए। अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो n के जगह पे आपको 2 रखना है, तो C, अरे भाई क्या हो गया, हाँ ये है ना। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे रखेंगे Cn है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, n के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 रख करके देखते हैं। फिर यहाँ पे H है और 2n है, तो n के जगह पे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो C2H2 हो जाएगा। अब ये इसका हम क्या पढ़ेंगे इसको, तो प्यारे बच्चों कार्बन परमाणु की संख्या अगर 2 है तो उसको हम एथ पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एथ, है ना, और प्लस में एथ जोड़ किस श्रेणी का है, एल्कीन श्रेणी का। एल्कीन लास्ट में आता इन, तो हम इसमें इन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, इन जोड़ेंगे, एथ जोड़ इन, एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एथीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत प्यारे बच्चों, हमने एथीन निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम C2 रख लिए ना, चलो C3 रख के देखते हैं। C3H क्या होगा बाबू, n के जगह पे 3 रख, देखो n के जगह 3 रख दिए, H2n है ना, तो n की जगह 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा बाबू, कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो उसको पढ़ते प्रोप, तो हम लिखेंगे प्रोप, है ना, और जोड़ क्या लिखेंगे, प्रोप जोड़ किस श्रेणी का है, एल्कीन, तो इसके लास्ट में इन, तो इन जोड़ते चलो, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। अरे रे रे सिट, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा प्रोपीन, है ना। तो हम क्या करते हैं, प्रोपीन कर देते हैं, प्रोपीन, ओके, प्रोप जोड़ इन, प्रोपीन। उसी तरीके से C4H हमारे पास क्या होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, C4H8 क्या होगा, कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो ब्यूट पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। तो ब्यूट जोड़ इन क्या होगा प्यारे बच्चों, ब्यूटीन। तो हम लिखते हैं ब्यूटीन, ओके, तो लिख दिया मैंने ब्यूटीन, ओके। उसी तरीके से C5H8, H8 नहीं वो C5, n के जगह 5 रखे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। ये किसका सूत्र, तो बाबू कार्बन परमाणु की संख्या अगर 5 है उसको पेंट पढ़ते हैं, तो पेंट जोड़ इन क्या हो जाएगा, पेंटीन, डायरेक्ट कर देते हैं, पेंटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटीन। उसी तरीके से C6
H क्या होगा बाबू, 6 दूना 12 होगा, C6H12 यानी कितना हो जाएगा बाबू, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो उसको पढ़ते हैं हेक्स, तो हेक्स जोड़ इन हेक्सीन हो जाएगा, हेक्स जोड़ इन यानी हेक्सीन, हेक्सीन हो जाएगा, है ना। पीछे वाले पेज पे यहाँ तक सॉल्व किया था कि नहीं, 6 तक, हाँ ठीक है, सही सॉल्व किया था मैंने, हेक्सीन हो जाएगा। उसी तरीके से C7H कितना होगा, 7 दूना 14, ये 14 हो जाएगा। क्या होगा सूत्र बाबू, कार्बन परमाणु की संख्या 7 है तो हेप्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे हेप्ट जोड़ इन, हेप्ट जोड़ इन, एल्कीन तो इन, हेप्ट जोड़ इन, हेप्टीन हो जाएगा, हेप्टीन का सूत्र। इसी तरीके से सभी का निकाल सकते हैं, ऑक्नीन है ना, नोनिन, डेकिन है ना, तो आप निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो एल्काइन श्रेणी है उसका हम ज्ञात करके देखते हैं। एल्काइन, एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2 है, इस बात को ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बाउंड बनते हैं, ठीक है। IUPAC नामाकरण जब हम सीखेंगे तो ये सब की जरूरत होती है। ओके प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रखते हैं CN के जगह पे 1 रखते हैं, ठीक है, H2 गुने में n के जगह पे 1 रखें माइनस के 2, तो क्या होगा हमारे पास, लेकिन इसमें भी 1 रख करके हम इसलिए बता दिए कि वो 1 रखे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये सब गलत बात है। यहाँ से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 ही रख करके आप क्या करना, तो सॉल्व करना प्यारे बच्चों। ओके, तो हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो CN के जगह पे 2 रखेंगे, H2n तो 2, देखो बाबू n के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 होगा कि नहीं, n के जगह 2 रखे तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी C2H2 आ गया। तो हमारे पास किसका सूत्र हो गया, C2H2। तो कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो उसको हम पढ़ेंगे एथ, और किस श्रेणी का, एल्काइन श्रेणी का, इसके लास्ट में आइन आता है, तो एथ जोड़ आइन हो जाएगा एथाइन, तो हम लिख दिया एथाइन। ओके, ये हो गया एथाइन, करेक्ट। उसी तरीके से C3H क्या होगा बाबू, CN के जगह पे हम 3 तो रखिए दे, H2n, यहाँ भी n के जगह 3 रखें तो 3 दूना 6 होगा, गुना करेंगे तो, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा, C3H4 हो जाएगा, है ना। तो ये किसका सूत्र होगा प्यारे बच्चों, कार्बन परमाणु की संख्या अगर 3 है तो उसको हम पढ़ते हैं प्रोप, और किस श्रेणी का, एल्काइन श्रेणी का, तो लास्ट में जोड़ेंगे आइन, तो प्रोप जोड़ आइन प्रोपाइन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोपाइन, ठीक है। क्या लिखेंगे बाबू, प्रोपाइन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोपाइन। उसी तरीके से C4H क्या होगा प्यारे बच्चों, तो n के जगह 4 रख दी, H2n-2 है तो n के जगह 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएगा तो प्यारे बच्चों 6, हमने 6 रख दिया। C4H6 आ गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे C4H6 आ गया ना, ये किसका सूत्र है, कार्बन परमाणु की संख्या अगर 4 है तो उसको पढ़ते ब्यूट, तो ब्यूट जोड़ आइन ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा बाबू, ब्यूट जोड़ आइन तो हो जाएगा ब्यूटाइन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्यूटाइन, करेक्ट, ब्यूटाइन। तो ये हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों ब्यूटाइन। अब हम क्या करेंगे, C5 देख लेते हैं, C5 H क्या होगा बाबू, C5, अब देखो 5 दूना 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, 5 है, पेंटाइन हो जाएगा ना, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 5 है तो उसको पेंट पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा पेंटाइन। ओके, पेंटाइन हो गया। उसी तरीके से कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो क्या होगा बाबू, n के जगह पे 6 रख दी, H2n है ना, तो 6 दूना 12, 12 में से 2 जाएगा तो 10 होगा भाई, 10 मैंने कर दिया, तो कितना हो गया C6H10, किसका सूत्र होगा, कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, 6 तो हेक्स, तो ये हो जाएगा हेक्साइन, तो हम लिख देते हैं हेक्साइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 7 है तो हम क्या करेंगे, 7 एकम 7 है ना, तो ये n की जगह पर 7 रखिए, 7 दूना 14, 14 में से 2 जाएगा तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 14 में से 2 जाएगा तो 12 होता है ना, ये आ गया C7H12। तो हमारे पास क्या इसका सूत्र हो जाएगा ये, तो अगर कार्बन परमाणु की संख्या 7 है उसको हेप्ट पढ़ते हैं तो हेप्ट जोड़ आइन हेप्टाइन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेप्टाइन। ओके, हेप्टाइन। इसी तरीके से हमने क्या किया प्यारे बच्चों, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन श्रेणी के जितने भी सूत्र हैं उन सभी को हम ज्ञात करना सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। अगर एग्जाम में आ जाएगा, अगर याद भी नहीं रहेगा तो आपको पता रहेगा कि लास्ट में अगर आइन आ रहा है ना, या इन आ रहा है ना, तो इस हिसाब से आप पढ़ करके निकाल सकते हो कि अच्छा ऐसा है तो हम देखते निकाल के। मान लो C4H10 है, क्या है C4, क्या C4H10 नहीं, आप मान लो कि इसी में से C4H6 दे दिया, तो आप कैसे निकालोगे, आराम से देख लेना निकाल करके। कार्बन परमाणु की संख्या 6 है
तो हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हेक्स पढ़ेंगे। और किस श्रेणी का है, तो प्यारे बच्चों मतलब एल्काइन श्रेणी का, इसके लास्ट में आइन आया है कि नहीं, तो ये हो जाएगा क्या क्या फोरे ना रखे थे, फोर रख करके ब्यूट जोड़ आइन, ब्यूटाइन हो जाएगा, यही ना रखे थे। हाँ, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने क्लियर कर लिया प्यारे बच्चों। अब हम मिलेंगे प्यारे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग क्या करो प्यारे बच्चों, लाइक्स कमेंट शेयर सब कर दो। ओके।